दादी और उनका प्यारा कुत्ता मिलकर एक बर्फ का ऑटो बनाते हैं। जब ऑटो बनकर तैयार हो जाता है तो दोनों उसमें बैठकर शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। शहर पहुंचने के बाद वे लोगों को अपनी बर्फ वाली ऑटो में बैठाकर खूब घुमाते हैं। कुछ समय बाद दादी और कुत्ते को जोर की भूख लगती है। वे पास की समोसे की दुकान पर जाकर पेट भर के गर्मा गर्म समोसे खाने लगते हैं। उधर एक बदमाश आदमी चोरी छुपे आता है और एक बैग में बम भरकर दादी के बर्फ वाले ऑटो में रख देता है और वहां से भाग जाता है। फिर जब दादी और कुत्ता वापस आकर अपनी ऑटो में बैठते हैं तो अचानक ऑटो में जोरदार धमाका हो जाता है। ये देखकर दादी जोर जोर से रोने लगती हैं क्योंकि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी के पास एक मुर्गी होती है। दादी हर रोज मुर्गी के अंडों की आमलेट बनाती थी और बाजार में दादी की आमलेट खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। दादी आमलेट बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लेती है और वह खुद की अपनी शॉप खोल लेती है। अब दादी हर रोज अपनी शॉप पर आमलेट बनाती थी, लेकिन एक दिन दादी आमलेट बना रही होती है, तभी अचानक से दादी की शॉप में आग लग जाती है और दादी मर जाती है। बेचारी मुर्गी दादी को देखकर बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गधे को रास्ते में शेर की खाल मिली। वो खाल पहनकर बहुत खुश हुआ, खुद को शेर जैसा देखकर। फिर वो अकड़कर जंगल में गया और एक हिरण उसे देखकर भाग गई। फिर एक लोमड़ी उसके कदमों में गिरकर जान की भीख मांगने लगी। पूरे जंगल में डर फैल गया। गधा खुश हुआ और बोला, अब मैं दहाड़ूंगा जैसे शेर दहाड़ता है। लेकिन जैसे ही मुंह खोला आवाज निकली, ढेंचों ढेंचों। सारे जानवर हैरान रह गए। फिर सब चिल्ला उठे, ये तो गधा है। सब ने मिलकर उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। गधा जोर जोर से रोने लगा। क्या गधे के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ? कमेंट्स में बताइए। बंदर जामुन के पेड़ पर रहता था। मगरमच्छ उसका दोस्त बन गया। बंदर उसे हर दिन मीठे जामुन खिलाता था। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी बंदर का कलेजा खाने की जिद करने लगती है। बेबस मगरमच्छ बंदर के पास जाता है और उसे खाना खाने के बहाने अपने घर ले जाता है और मगरमच्छ रास्ते में बंदर को बताता है कि उसकी पत्नी उसका कलेजा खाना चाहती है। बंदर घबरा जाता है और चालक बंदर मगरमच्छ से कहता है कि मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़ आया, चलो वापस चलते हैं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को वापस ले आता है और बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है और बंदर की जान बच जाती है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। सौरभ और मुस्कान पति पत्नी होते हैं। एक दिन सौरभ काम के सिलसिले में शहर से बाहर चल जाता है। इधर मुस्कान छपरी साहिल से सेटिंग कर लेती है और उसके काफी करीब आ जाती है। कुछ समय में सौरभ उसे सरप्राइज देने आ जाता है तो देखता है कि मुस्कान और साहिल रंगरलियां मना रहे हैं। उसके बाद साहिल और सौरभ की लड़ाई हो जाती है और मुस्कान बाजार से नीला ड्रम ले आती है। साहिल सौरभ को नीले ड्रम में बंद कर देता है और ड्रम को उठाकर ले जाता है और नदी में फेंक देता है। मुस्कान और साहिल को जेल हो जाती है। फिर भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब मुर्गा आम तोड़कर शहर में बेचने ले जाता है। मुर्गे का आम कोई भी नहीं खरीदता और वो उदास हो जाता है। एक सेठ जी आते हैं और मुर्गे का सभी आम खरीद लेते हैं और उसे ढेर सारे पैसे दे देते हैं। मुर्गा इतने सारे पैसे पाकर खुश हो जाता है और वो सीधा शोरूम से सुपर बाइक उठा लाता है। मुर्गा बाइक चला रहा होता है भी अचानक से मुर्गे का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। मुर्गे की आत्मा लाइक और सब्सक्राइब नहीं करने वालों को ढूंढ रही है। देखो, दादी के पास लाल कोबरा था और दादाजी के पास सफेद मगरमच्छ था। दादी का कोबरा हर रोज मुंह से बहुत सारा दूध देता था। जब दादी को गर्मी लगती थी तो दादी दूध में ही नहाती थी। लेकिन दादाजी का मगरमच्छ कुछ भी नहीं देता है तो दादाजी मगरमच्छ को घर से भगा देते हैं। तभी मगरमच्छ को प्यास लगती है और सारा दूध पी जाता है। फिर दादी मगरमच्छ को वहां से भी भगा देती है। लेकिन एक दिन गाँव में बाढ़ आती है और दादा दादी डूबने लगते हैं। तभी मगरमच्छ दादा दादी को बचा लेते हैं। फिर लाइक नहीं। एक गाय दो सुंदर बच्चों को जन्म देती है। कुछ दिनों बाद यह दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। गाय अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। एक दिन गाय अपने बच्चों को छोड़कर घास चरने के लिए चली जाती है। तभी अचानक एक भेड़िया गाय के एक बच्चे को उठा लेता है। दूसरा बच्चा अपनी माँ को सारी बात बताता है। गाय जल्द ही भेड़िए से फाइट करती है और उसे मार गिराती है। फिर गाय रोने लगती है क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।